गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दिन है सोमवार का, टाइम हो रहा है तकरीबन 4:50। तो घर से निकल गया था मैं 4:45 पे, तो मैंने डिवाइस ऑन कर दिया था क्योंकि 1 पॉइंट सीएनजी का था मेरे पास। और मैंने सोचा मंडे के यहाँ सर्ज लगा होता, कस्टमर से कंफर्म कर लूँगा और सीएनजी डलवाने देगा तो पिकअप लेके जाऊँगा। तो कस्टमर ने कहा ठीक है भैया आप आ जाओ, ज़्यादा टाइम मत लगाना पड़ा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहता है, सीएनजी पंप खाली रहते हैं, तो सीएनजी डलवा लूँगा। तो पिकअप आया पहला बुराड़ी स्कूल के पीछे की साइड से 1.3 में, यह है सिविल लाइन का, तो अच्छा पिकअप है। तो पहले सीएनजी डलवा, कस्टमर को पिकअप कर लूँगा, फिर सीएनजी डलवा लूँगा। तो बताता हूँ फिर आपको आज मंडे की अर्निंग, कितने की अर्निंग हुई, कितने का पिकअप, वो टोटल काम कितने का हुआ और कितने की सीएनजी आई। तो पहला पिकअप कर लेता हूँ, यहीं आसपास ही लोकेशन है, अब साइड में लगाता हूँ गाड़ी लोकेशन। सो दोस्तों मैं हूँ इस समय इंदिरापुरम और टाइम हो रहा है तकरीबन 6:05, 6:10 समथिंग कुछ हो रहे हैं और काम हो चुका अभी तक मेरा 750 रुपये का। तो 750 का काम हो चुका, उसमें सीएनजी नहीं डलवा पाया अभी तक मैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था कस्टमर से बात करी थी सीएनजी डलवाऊंगा, तो कस्टमर एग्री तो हो गया था, पर क्या करूँ बुराड़ी में सीएनजी पंप था, वो दोनों बंद थे। 3 पंप है, 3 में से 2 बंद थे, एक पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने सोचा चलो इनको ड्रॉप कर देता हूँ, ये लेट भी हो रहे हैं। तो उनको सिविल लाइन ड्रॉप करा, 1.3 में पहला पिकअप था वो। पहले पिकअप में मेरी अर्निंग आई 1.3 में, कस्टमर का बिल बना था 243 या 287, एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मुझे अपनी अर्निंग याद है, अर्निंग 183 समथिंग की अर्निंग थी। तो वो ड्रॉप करा, ड्रॉप करती मेरे पिकअप के ऊपर पिकअप आ गया नोएडा सेक्टर 62 का। तो 62 लिखा आया था नोएडा सेक्टर 62, पर था वो जब कस्टमर को बिठाया तो देखा खोड़ा कॉलोनी का पिकअप था, वो ड्रॉप था, सॉरी खोड़ा कॉलोनी का ड्रॉप था। तो खैर सुबह का टाइम था, अगर दिन का टाइम होता तो मैं नहीं जाता, सुबह का टाइम था, खाली रास्ते थे खोड़ा के अंदर के, तो ड्रॉप कर दिया मैंने। तो जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर में मेरे को जाने में खोड़ा, वैसे जाने में फ़ायदा बहुत हो गया। फ़ायदा ये हो गया कि मुझ में उसे में 2 टोल ऐड हो गए। पता नहीं 2 टोल कैसे ऐड हो गए ये मुझे भी नहीं पता, पर 2 टोल ऐड हो गए खोड़ा के अंदर ड्रॉप करने में। लेके गया मैं 500 कुछ का बिल बना था, 500 समथिंग कुछ का बिल बना था। कस्टमर का अर्निंग आई मेरी 297 प्लस 240, 120 2 टोल ऐड हो गए इसमें। अभी 2 टोल कैसे ऐड हुए, वरना एक ही टोल ऐड होता है, 2 टोल कैसे ऐड हो गए ये मुझे नहीं पता। तो मेरी अर्निंग उसमें ठीक ठाक हो गई। तो टोटल मिला के अभी तक मेरा 750 के लमसम काम हो गया। पिछले 10-15 मिनट से फिर मैं यहाँ आ गया, कहते हैं खाली वहाँ से मैं इंदिरापुरम पहुँच गया, वहाँ से 4-5 किलोमीटर गया क्योंकि खोड़ा से पिकअप करना तो बहुत मुश्किल है। तो इंदिरापुरम पहुँच गया, इंदिरापुरम से पिकअप का वेट कर रहा हूँ। पिकअप आ रहे हैं पर रेलवे कॉलोनी, माधापुर, गाजियाबाद के पिकअप आ रहे हैं, तो वो पिकअप मैं ले नहीं जा रहा। मैं सोच रहा हूँ कोई दिल्ली का पिकअप बच जाएगा अच्छा लंबा, तो वो लेके जाऊँगा। तो मिलता हूँ फिर आपको तब तक नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ, देखूंगा कहीं पे। अभी तो मेरी गाड़ी में है सीएनजी, मतलब कि 50 किलोमीटर चल जाएगी, तो कहीं पे सीएनजी डलवाऊंगा। फिर अगर कोई सवारी मिल गई यहाँ से तो रास्ते में सीएनजी डलवा लूँगा। तो मिलता हूँ फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट्स के साथ, तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मनराल ब्लॉग। सो दोस्तों मैं हूँ इस समय टर्मिनल 1 T1 एयरपोर्ट। तो अभी ड्रॉप करा जस्ट कस्टमर को, जो आपको जैसे कि बताया था इंदिरापुरम में था, इंदिरापुरम से मैं लेके आया टर्मिनल 1, ऊबर में आया था ये पिकअप। तो जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 31 किलोमीटर। 31 किलोमीटर में मुझे मिल गए 350 रुपये। तो सीएनजी भी मैंने रास्ते में ही डलवा ली। मैंने कस्टमर से कि फ्लाइट 10 बजे की थी, तो मैंने रिक्वेस्ट कर ली, मैंने कहा भैया आपके पास अभी टाइम है, तब तक सीएनजी डलवा लेता हूँ। तो कस्टमर भी काफ़ी अच्छे थे, कस्टमर कह रहे हाँ भैया डलवा लो आराम से। तो सीएनजी डलवा चुका, तो T1 ड्रॉप कर चुका। अब T1 के बाद थोड़ी देर धौला कुआं जाता हूँ, धौला कुआं में वेट करूँगा ड्यूटी होगा, अगर कोई पिकअप आता है। नहीं आएगा तो पिकअप फिर वहाँ से सीधा जाऊँगा मैं नारायण की तरफ, फिर नारायण से पिकअप आ ही जाएगा मेरा आराम से। तो जैसे कि आप देख रहे हो बाहर अभी भी फॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा, और शीशे पे भी आपको दिखाई दे रहा है फॉग का असर। तो मिलता हूँ फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ, बताता चलता हूँ आज के दिन में कितना काम हुआ। तो जैसे कि इस ट्रिप का बताया था, इस ट्रिप में मेरी 351 रुपये की अर्निंग आई और सीएनजी आई थी मेरी 623 रुपये की समथिंग सीएनजी आई थी। तो वो जो भी आई थी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, वो तो मैंने पेटीएम के थ्रू पेमेंट करी थी। तो जैसे जैसे अपडेट होता है, जैसे जैसे काम आगे बढ़ता रहता है, तो आपके साथ अपडेट करता हुआ चलता हूँ। मिलता हूँ फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। सो दोस्तों मैं हूँ इस समय बुराड़ी पुष्टि की तरफ को, और टाइम हो रहा है तकरीबन 1:15 या कहते हैं 12:30 1:15 समथिंग कुछ हो रहे हैं। तो जैसे कि लास्ट अपडेट दिया था आपको, उस समय था मैं एयरपोर्ट। तो उसके बाद से तो मैंने शायद 5-6 पिकअप ऐसी कुछ और कर लिए, और टोटल मिला के काम मेरा अभी तक हो चुका ये 2600 रुपये का। तो सुबह वही निकला था, तकरीबन 4:30 बजे निकला था। आज मंडे था तो थोड़ा जल्दी निकलता हूँ मंडे के दिन। तो काम 2600 का ठीक ठाक काम हो चुका आज के दिन, मतलब कि इतने का टारगेट लेके चला था कि सीएनजी काट कूट के मेरे पास वही 2000 रुपये करीब बच जाए, तो वो मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो जैसे कि आप काम करने निकलते हो, जैसे कोई ड्राइवर भाई है, नया भाई है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अपना कहते हैं या तो काम का टारगेट लगा लें कि दिन का मैंने इतने घंटे इतने का काम करना है तो करना है, या तो अपना समय का टारगेट दे लें कि
जैसे मॉर्निंग में 5 बजे निकलता हूँ, 5 बजे से लेकर 2 बजे तक गाड़ी चलानी है, या 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक गाड़ी चलानी है। तो इससे क्या होगा, हम डेली काम कर पाओगे, वरना आपका क्या होगा, एक दिन काम ज़्यादा करोगे, एक दिन काम कम करोगे, तो उससे रूटीन बिगड़ जाएगा, फिर आप मतलब कि रूटीन में चला पाओगे। जैसे मेरा है, मैं डेली सुबह मेरा टारगेट रहता है, जैसे मंडे के दिन CNG काट के मेरे पास लमसम 2000 रुपये बच जाने चाहिए, और दिन मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे बाकी दिन 1600, 1700, 1500 रुपये, बाकी जिस दिन काम खींच जाए ज़्यादा तो उस दिन काम खींच लो। तो मतलब कि ये टारगेट रहता है, और मेरा लास्ट टारगेट रहता है 2 बजे तक गाड़ी चलाने का, अगर काम ना हो रहा तो। अगर काम हो गया तो फिर जितने जल्दी काम हो जाए वो बात अलग है। तो आपको ये तो थी काम की बात। तो आपको अपडेट देना चाहूँगा मैं कि जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय था मैं एयरपोर्ट से आया। मैं किस तरफ को, एयरपोर्ट से मैं जा रहा था नारायण की तरफ को, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे एयरपोर्ट जिस टाइम समय में पहुंचा था 7 बजे करीब, तो एयरपोर्ट से ड्यूटियाँ वहाँ बजने के चांस ना के बराबर रहते हैं। तो मैं गया वहाँ से नारायण की तरफ बढ़ रहा था कि इतने में दिल्ली कैंट के आसपास से मेरा पिकअप आ गया। वो पिकअप आया था इन ड्राइवर में, पिकअप आया था वो विक्रम नगर ITO, ये कहते हैं विक्रम नगर ITO, जो वो है कहते हैं क्रिकेट स्टेडियम है, उसके पीछे कोई लोकेशन थी, वहाँ ड्रॉप था उनका, मैडम का। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन वो यही था 16-17 किलोमीटर। 16-17 किलोमीटर में इन ड्राइवर में उठाया था मैंने वो 245 रुपये में। तो 245 में मैडम को ड्रॉप करा वहाँ पर। तो जहाँ ड्रॉप करा वहाँ फिर मैंने तीनों डिवाइस अपने ओपन कर दिए। जैसे इन ड्राइवर तो था ही, ओला और उबर भी दोनों ऑन कर दिए। जैसे ऑन करा मेरा उबर में पिकअप आ गया वहाँ से एम्स का। तो जहाँ मैंने ड्रॉप करा था जस्ट 100 मीटर आगे से एम्स का पिकअप आ गया। जैसे कि मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था वो विक्रम नगर से, तो पिकअप आ गया, तो वो लेके गया मैं एम्स, वो लेके गया था ऊपर में। जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 8 या 9 किलोमीटर था। 8-9 किलोमीटर में मुझे अर्निंग दी थी उसने, कहते हैं ऊबर ने 140 की अर्निंग दी थी, शायद 140 की अर्निंग वो मिली थी मुझे। तो एम्स ड्रॉप करा, तो एम्स से मैंने सोचा वो मैडम एम्स की साइड जाएगी, मैडम उतरी सफदरजंग की साइड। तो अब सफदरजंग वाली साइड उतरी तो मैं घुमा के फिर मैंने लाजपत नगर की तरफ बढ़ने लग गया। अगर एम्स की तरफ उतरती तो मेरे को घुमाने नहीं पड़ता, मैं वहाँ चले जाता, गुलमोहर पार्क, गौतम नगर इस साइड को चले जाता। अब वो सफदरजंग उतरी थी तो मेरे को गौतम नगर जाने के लिए काफ़ी लंबा घुमाना पड़ता, तो मैं गाड़ी लेके चले गया लाजपत नगर की तरफ। तो लाजपत नगर की तरफ बढ़ ही रहा था, थोड़ा आगे गया था, 2-2.5 किलोमीटर आगे बढ़ाई था लाजपत नगर के लिए कि इंडिया में पिकअप आ गया। वो आ गया CR पार्क से, ये आया था लाजपत नगर अमर कॉलोनी के आसपास से आया था, मतलब कि जहाँ मैंने उसी के मतलब कि 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर से पिकअप आया था। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से मात्र था 4 किलोमीटर भी नहीं था, 3-4 किलोमीटर था। 3-4 किलोमीटर उठाया तो मैंने 120 में, क्योंकि CR पार्क ऐसी जगह है वहाँ से पिकअप आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे पिकअप आते हैं। लाजपत नगर से ज़्यादा पिकअप CR पार्क में आते हैं, तो इसलिए मैंने वो पिकअप उठा लिया। तो 120 में वाला पिकअप उठाया CR पार्क का। तो CR पार्क पहुँचा, तो CR पार्क में तकरीबन बैठा रहा, 5-7 मिनट बैठा रहा कि थोड़ी देर बाद मेरा पिकअप आ गया। पिकअप आया वो ऊबर में पिकअप आया वो नोएडा सेक्टर 62 का। तो मैडम को नोएडा सेक्टर 62 ड्रॉप करा। जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 21-22 किलोमीटर था। 21-22 किलोमीटर की मुझे अर्निंग दी 217 या 227 समथिंग कुछ ऐसी दी थी, 220 से ऊपर ही दी थी या 220 के आसपास की अर्निंग दी थी। जो भी थी मैं यहाँ शो कर दूंगा आपको, एग्जैक्ट मुझे अमाउंट याद नहीं आ रहा, वो दी थी। और प्लस 120 जो हमें यूपी में जाते समय हमें टोल मिलता है तो वो मिला था, तो वो ड्रॉप करा मैडम को। तो वो ड्रॉप करा तो वहाँ से फिर मैं बढ़ा इंदिरापुरम का, क्योंकि आपको पता है 62 के पास से पिकअप आने के चांस कम रहते हैं। आ जाते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं, आ जाते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बिल्कुल ही आ जाते हैं, कभी कभार पिकअप आ जाते हैं, कभी वैसे चांस कम रहते हैं। तो मैं 62 से बढ़ गया इंदिरापुरम की तरफ को। तो इंदिरापुरम की तरफ बढ़ा था, थोड़ी देर इंदिरापुरम में बैठा मैं। इंदिरापुरम से आ गया मेरा विजयनगर गाजियाबाद का पिकअप। तो ऊबर में आया था वो भी पिकअप, तो ड्रॉप करा मैंने। जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 8-9 किलोमीटर। 120 कस्टमर का बिल बना था, 120 की मेरी अर्निंग आ गई। टाइम को लगा नहीं, 8 किलोमीटर मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे ड्रॉप करने में, तो 120 रुपये की अर्निंग वहाँ आ गई। तो वो ड्रॉप कराई था कि इतने में इन ड्राइवर में पिकअप आ गया। इन ड्राइवर में पिकअप आया था वो मेरा यहाँ का नोएडा सेक्टर 62 का। तो मैं बढ़ रहा था इन ड्राइवर की लोकेशन के लिए, 162 की लोकेशन के लिए। इसकी कस्टमर ने कैंसिल कर दी वो। अच्छा वो कैंसिल कर दी, जैसे वो कैंसिल करी इतने में ऊबर में मेरा पिकअप आ गया कौशाम्बी का 1.3 में। तो 1.3 में जहाँ से ये पिकअप आया था मेरा विजयनगर रेलवे स्टेशन के पास से। मैंने जहाँ ड्रॉप करा था वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी से पिकअप आया था ये। तो पिकअप करने गया, कस्टमर को पिकअप करा मैंने। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 15 किलोमीटर था। 15 किलोमीटर में टाइम लगा, 25 से 30 मिनट ड्रॉप करने में लगे। उसमें अर्निंग आई मेरी 240 समथिंग के, 247 या 240 समथिंग की, 240 से प्लस की अर्निंग आई थी उसमें, इतना पता है, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, पर 240 प्लस की अर्निंग आई थी। 341 का कस्टमर का बिल बना था, तो वो ड्रॉप करा मैंने। तो उसे ड्रॉप करा, तो उसके बाद से फिर एक लास्ट प्राइवेट ड्यूटी लेके आया मैं कश्मीरी गेट की। तो ये लेके आया मैं यहाँ से इंदिरापुरम के पास से लेके आया। मैंने लास्ट करा था वहाँ आपका बताया, जैसे कि मैंने कहा ये
वसुंधरा से नाम एग्जैक्ट अभी दिमाग से नाम भी उतर गया, वैशाली से आगे वसुंधरा के आसपास, वैशाली के आसपास ही ड्रॉप करा था, एग्जैक्ट दिमाग से पूरा नाम उतर गया। मैंने वहाँ ड्रॉप करा था, तो वहाँ से मैं वैशाली की तरफ बढ़ा था। तो मैं एक उसके वैशाली के आसपास से, वैशाली इंदिरापुरम के बीच से एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया, मैं बुकिंग लेके आया वो यहाँ आपका ISBT की। तो उसको लेके आया मैं 450 में, जिसमें मैंने कि 100 रुपये का मैंने टोल दे दिया, 350 रुपये मुझे बच गए। तो टोटल मिला के ऐसे पूरे दिन का मिला जुला के मेरा आज के काम हो गया, काफ़ी अच्छा खासा काम हो गया, 2600 रुपये का काम हो गया। टाइम पे मैं फ्री भी हो गया, जो कि आज जैसे कि टारगेट रखा था कि CNG काट कूट के 2000 रुपये बचाने का, और 1 बजे घर भी आ गया। और CNG का भी एक पॉइंट भी बचा हुआ है, मतलब कि सुबह, मतलब कि ऐसा नहीं है कि CNG का पॉइंट इसलिए बच गया क्योंकि जब मैंने 2-3 पिकअप कर लिए थे उसके बाद CNG डलवाई थी, क्योंकि सैटरडे को मैं गया था काम पे। सैटरडे को मेरा काम कुछ हुआ नहीं था क्योंकि उस दिन राहुल गांधी की भारत यात्रा थी, उसके कारण कई जगहों पे जाम दिखा रहा था। तो फिर मैं नॉर्थ से बाहर गया नहीं, मैंने यही करा था 600-700 रुपये 800 रुपये उस दिन करा था मैंने, 850 रुपये का काम करा था। तो मैं जल्दी घर आ गया था कुछ। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा निकल गया। आपको मैंने बता भी रही कि आपको काम करने का तरीका क्या है, कि अपने दिन का टारगेट बना के चलिए कि मैंने इतने का काम करना है, या समय का टारगेट बना के चलिए कि मैंने इतने घंटे काम रोड पे देने ही देने हैं। तभी आप मतलब कि इस काम में वो हो पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं जाऊँ फटाफट मेरा काम हो जाए, ये हो जाए, काम कभी कभार हो भी सकता है, कभी नहीं हो सकता, पर आपको रोड पर टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। और थोड़ी बहुत आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ कि कई बार कि इस लोकेशन से यहाँ से पिकअप आता है, और यहाँ से जहाँ वो जैसे कि आपको बताया था उसमें भूल गया, तो कौशाम्बी का पिकअप था जो मैं विजयनगर लेके आया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कौशाम्बी का था, कौशाम्बी से पिकअप आते हैं, मतलब कि कौशाम्बी से ऐसा नहीं कि कौशाम्बी से पिकअप नहीं आते, पर कौशाम्बी से पिकअप ज़्यादातर क्या होते हैं, वो बिल्कुल बॉर्डर पे, तो बॉर्डर से उधर के पिकअप आते हैं, दिल्ली की तरफ से पिकअप आते हैं। तो आप अपनी जेब से 100 रुपये देके तो जाओगे नहीं उस साइड को। तो ये मैंने आपको कई अपनी लोकेशन भी बता दी कि कहाँ से पिकअप आते हैं। बाकी मैं आपको डेली बताते रहता हूँ कि ज़्यादातर कि यहाँ से पिकअप आने के चांस रहते हैं, यहाँ से ज़्यादातर पिकअप आने के चांस रहते हैं। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल आपको नई लोकेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मनराल व्लॉग।